भारत का प्रथम नागरिक की यह योग्यता कि 35 साल का हो कम से कम, भारत देश का नागरिक हो और पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। इससे ज्यादा लज्जा की बात होगी क्या? ऐसे नियम बनाने वालों को डूब के मर जाना चाहिए। आज इस अभागे भारत में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हत्यारा हो, बलात्कारी हो, देशद्रोही हो, चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कभी भगवान मनु ने एक विधान बनाया था, हमारा देश क्यों सुखी था? वह राजा के लिए कहा गया था। राजा चारों वेदों का विद्वान हो, राजा संपूर्ण सृष्टि को जानने वाला होता था, राजा महान वैज्ञानिक योगी हुआ करता था, राजा ब्रह्मचारी जितेंद्र हुआ करता था, गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी रहा करता था। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में रहे लेकिन कोई संतान नहीं हुई, ब्रह्मचारी रहे। भगवान कृष्ण जी महाराज रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष ब्रह्मचारी हिमालय में रहकर तपस्या योग साधना की। ये हमारे देश के राजाओं की योग्यता हुआ करती थी। आज इस हमारे अपने कहलाने वाले देश में ऐसा विधान थोपा गया, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए योग्यता निर्धारित है। कहीं 8वीं पास होना चाहिए, कहीं 10वीं पास होना चाहिए। राजा बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, तब एमएलए एमपी बनने के लिए योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो न्यूनतम, ये योग्यता। भारत का प्रथम नागरिक की यह योग्यता कि 35 साल का हो कम से कम, भारत देश का नागरिक हो और पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। इससे ज्यादा लज्जा की बात होगी क्या? ऐसे नियम बनाने वालों को डूब के मर जाना चाहिए। जो इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए कोई योग्यता नहीं। ऐसे लोगों के बने हुए कानूनों का जज पालन करेंगे, वैज्ञानिक पालन करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी पालन करेंगे, बड़े बड़े विद्वान पालन करेंगे। जिस नौका को खेने वाला नाव चलाना नहीं जानता है और उसमें जो भी बैठेगा डूबेगा। आज क्या हुआ? हमने 2 साल में खुला नंगा नाच देखा वैज्ञानिक आतंकवाद का। बीमारी के नाम पर राजनेताओं को मूर्ख बनाया गया, राष्ट्राध्यक्षों को मूर्ख बनाया गया। अब कह रहे हैं सामान्य फ्लू था, प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहे हैं। 2 साल बाद समझ में आया। किसने समझाया? पहले क्यों नहीं समझ में आया? कितने ही लोग ईमानदार डॉक्टर कहते रहे सामान्य रोग है, डरो मत, डरो मत, डराओ मत। लेकिन कितनों के गुर्दे बेचे, कितनों के क्या क्या अंग बेचे, क्या क्या खेल हुआ, कितना लूटा, कितनों को मारा, कितने लॉकडाउन हुए, कितने प्रतिबंध किए लगाए गए, कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने बर्बाद हुए, कितनी महंगाई बढ़ी। किसका परिणाम था? राजा की योग्यता निश्चित नहीं। अगर सभी राजा, सभी मंत्री, सभी नेता अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक होते, विज्ञान के विद्वान होते, आयुर्वेद के विद्वान होते, तो देश इन शातिर कथित वैज्ञानिकों के हाथ का खिलौना नहीं बन गया होता। ये विश्व कुछ शातिर लोगों के इशारों पर नाच नहीं रहा होता, बर्बाद नहीं हुआ होता। लेकिन हमने नहीं सीखा। हमने नहीं सीखा संविधान कैसे बनाना चाहिए, हमने नहीं सीखा नीतियां कैसे बनानी चाहिए, हमने वेद से नहीं सीखा, हमने मनुस्मृति से नहीं सीखा, हमने रामायण से नहीं सीखा, हमने महाभारत से नहीं सीखा, हमने आचार्य चाणक्य से नहीं सीखा, हमने विदुर जी से नहीं सीखा, हमने शुक्र नीति से नहीं सीखा। हमने सीखा उनसे, उन चालाक लोगों से, उन क्रूर लोगों से जो सारी दुनिया पर शासन करते रहे, सारी दुनिया पर अत्याचार करते रहे, सारी दुनिया को लूट रहे, लूटते रहे। हमें भी लूटा, हमें भी मारा। लेकिन कानून सीखने के लिए वही मिले, वही आदर्श मिले हमें। शिक्षा भी हमने उन्हीं से ले ली। हमने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि क्यों न भारतीय साहित्य में हम ज्ञान विज्ञान की खोज करें। हम पर थोपा जाता है कि हम जो कहेंगे वही चिकित्सा लेनी है, एलोपैथी चिकित्सा ही लेनी है, एलोपैथी टीका लेना ही लेना है, श्वास खुली हवा में नहीं लेनी है, दुकान नहीं खोलनी है जब तक हम नहीं कहेंगे। किसके लिए? क्या हमारी भलाई के लिए? भारत दुनिया का गुरु रहा है। आज भी आयुर्वेद की दृष्टि से भारत दुनिया का गुरु बन सकता था, एक गौरव प्राप्त हो सकता था, वो हमने खो दिया, वो अवसर खो दिया। एक आदेश बाहर से आता है, ऐसा करना है। अमेरिका में ऐसा हो गया तो हम भी ऐसा करें।
वहां से एक सूचना आती है कि वहां स्कूल खुल गए तो हम भी स्कूल खोल लें। वहां से सूचना आती है कि नेचुरल इम्यूनिटी सही है तो हम भी कहने लगे, धीरे धीरे कहने लगेंगे नेचुरल इम्यूनिटी ठीक है। क्या हम मदारियों के बंदर से हमारी अधिक कोई सम्मान रह गया क्या दुनिया में? मदारी का डंडा जैसे हिलता वैसे बंदर नाचता है। कौन लोग हैं जो डंडा हिला रहे हैं? कौन है मदारी जो सारी दुनिया को नचा रहे? हम भी नाच रहे। हमारे अंदर बैठा लाल बहादुर धिक्कारता आ रहा है, ऋषि दयानंद धिक्कारता आ रहा है, ऋषि